आज डीएनए में सबसे पहले हम कुछ खास लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि आज डीएनए में आप सभी का उन लोगों के साथ अपॉइंटमेंट है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और देश को ये भरोसा देते हैं कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम आपकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं। आज मैं अपना 106 दिन पुराना वादा भी निभाना चाहता हूं। पिछले वर्ष 29 सितंबर को भारतीय सेना की पैरा एसएफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। उस वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि जी न्यूज की टीम बहुत जल्द आपकी मुलाकात पैरा एसएफ के उन हीरो से करवाएगी जिनके बारे में आप सबने सुना तो बहुत है, लेकिन कभी उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देते। इसीलिए जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने पैरा एसएफ के जवानों का एक खास इंटरव्यू किया है। ये वर्ष 2017 का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू है, जिसे देखकर आपको रोमांच का अनुभव होगा। भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। ये वो हैं जिन्होंने 2 साल में 2 बार पूरे देश को जोश से भर दिया और सैनिकों की शहादत का बदला लिया। इनके सीने पर लिखा है बलिदान। मौत से सीधे मुकाबले के लिए इन्होंने खुद को वॉलंटियर किया है। दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा के बाद इन्होंने मरून बैरे पाई है, यानी इनकी खास कैप। ये बेहद खामोशी से लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से काम करते हैं। इनकी तादाद सेना में सबसे कम है, लेकिन असंभव से दिखने वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले इन्हीं पर भरोसा किया जाता है। इस दौरान जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर हमारे को अलग नजरिए से अलग तरह से देखा जाता है, वो ये कि हमारे चाहे एयरबॉर्न बटालियन के पैराट्रूपर्स हैं, चाहे स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं, उनको दुश्मन के पीछे जाकर अपना दिया हुआ टास्क, अपनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। तो ये चीज है जो कि हमारे को दूसरों से अलग करती है। ये है द फ्यू, द एलीट। ये पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ है। इसलिए जी न्यूज की टीम आज आपको लेकर चलेगी उस जगह
जहां पर फौलादी हौसलों वाले इन जांबाजों को तैयार किया जाता है। कैसी होती होगी वो ट्रेनिंग जो ऐसे बलिदानी जत्थों को असंभव काम करने की ताकत देती है। ये जवान केवल 2 महीने पहले देश के कोने कोने से आए हैं। यहाँ इनमें फौजी अनुशासन की नींव डाली जा रही है। ड्रिल के हर पहलू को बेहद सख्ती और बारीकी से संवारा जा रहा है। कोई भी ड्रिल फौज का अहम हिस्सा है और यही एक फौजी को आम आदमी से अलग खड़ा करती है। 1 2 3 पैरा एसएफ में कहा जाता है कि शरीर हर वो काम कर सकता है जिसे करने के लिए दिमाग तैयार हो। इसलिए यहाँ ट्रेनिंग में दिमाग को तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ जवान को उस एहसास से गुजारा जा रहा है जो उसे किसी एयरक्राफ्ट से जंप करते समय होगा। असली जंप तक पहुँचने से पहले ये प्रैक्टिस जरूरी है ताकि जवान को मानसिक रूप से तैयार किया जा सके। अब वक्त आ गया है जब दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाए। कैसे दरवाजा खोलना है, किस तरह झोपड़ी में दुश्मन को ढूंढना है, कैसे उसे बाहर निकालना है और कैसे उसकी लाश को हटाना है। हर कार्रवाई की प्रैक्टिस तब तक की जाएगी जब तक शरीर और दिमाग इसमें माहिर न हो जाए। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपका दिमाग जिस चीज को सोच लेता है तो शरीर पक्का उस चीज को कर लेता है। तो अगर आपने किस चीज को पाना है तो दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका शरीर आपका साथ चलेगा। उसी लिहाज से जब हम प्रोबेशन कराते हैं तो प्रोबेशन में सभी को स्ट्रेस में रखा जाता है, उनको नींद कम से कम दी जाती है और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं और इसी के साथ उनको फिजिकली उनको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं ताकि उनको पता चले कि उनका शरीर किस हद तक स्ट्रेस ले सकता है और उसी तरह से मानसिक तनाव वो कितनी हद तक ले सकते हैं। आइए अब आपको कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन से मिलवाते हैं जो ये अग्नि परीक्षा पार कर चुके हैं। आप अक्सर सुनते हैं पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक और उन ऑपरेशंस की बातें होती हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल फोर्सेस के लोग चुपचाप बैठे होते हैं और लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बता नहीं सकते कि ये हम ही हैं। ऐसा कभी होता है आपके साथ कि लोगों को पता ही ना हो कि आप हैं स्पेशल फोर्सेस के? क्योंकि अभी हम आपका नाम नहीं जानते, आपका चेहरा भी हम सही ढंग से नहीं देख पाते, और उसके बाद कई बार लोग बातें कर रहे होते हैं स्पेशल ऑपरेशंस की और आप सुनते हैं। ऐसा हुआ है? बहुत बार सुना जाता है, पर काम सुने जाने से अच्छा है जो हम करके दिखाए और लोग उसके बारे में जाने हुए हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इनकी शारीरिक और मानसिक ताकत अजेय है। ये खुद को पर्दे में रखते हैं लेकिन इनके कारनामे बोलते हैं। आपके जो ये रक्सैक है इसका कितना वजन होता है? इसका कम से कम 30 kg वजन होता है। और इसके साथ आप कितनी दूर तक चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं? इसके साथ तो हम अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई कमांडो ऐसा नहीं सोचता कि मैं इतना इसके साथ चल सकता हूँ। जितना आपको मिशन मिला है उसको पूरा करना ये हमारा काम होता है। 29 सितंबर की रात पीओके में पैरा एसएफ ने किस तरह और कितना सफर दुश्मन की कतारों के पीछे तय किया, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इतने वजन के साथ जंगलों में दुश्मन के इलाके में ये कितना अंदर जाकर वापस आ सकते हैं, जवाब इन्हीं से सुनिए। बहुत सारे ऑपरेशंस अब तक किए हैं स्पेशल फोर्सेस ने जिनके बारे में लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस इसी तरह से होते हैं। मानसिक रूप से आप कैसे तैयार करते हैं कि आपको काम करना है, वो भी ऐसा काम जो दुश्मन के इलाके में दुश्मन की कतार के पीछे जाकर करना, बिहाइंड द एनिमी लाइंस करना है, और हो सकता है उसके बाद आप कभी पूरी जिंदगी उस बारे में कभी बात ही ना करें।
जैसा मैंने आपको बताया, एक मानसिक तौर से एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर को तैयार करना, एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग उसके तरीके हैं, जो कि उसको जैसे ही वो रिक्रूट ट्रेनिंग से शुरू होते हैं और उसके बाद में जहां तक एडवांस ट्रेनिंग है, हर ट्रेनिंग में उसको ये सिखलाई दिया जाता है। और यहाँ पर भी जब वो प्रोबेशन करता है या यूनिट में प्रोबेशन करता है, वहां पर उसकी मानसिक क्षमता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे को वो फिट पाया जाता है कि हाँ, ये कल आगे जाकर स्पेशल फोर्सेस यूनिट का, बटालियन का हिस्सा बन सकता है, तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और जब वो एक बार सिलेक्ट हो जाता है, तब ये उसका हमारे ऊपर ये आ जाता है कि हम उसको आगे पूरी तैयारी करें, ताकि वो दिए हुए टास्क को या अपने कार्य को पूरी तरह से संभव कर पाए। खुद को पर्दे में रखकर नामुमकिन कारनामे करने वाले इस बलिदानी जत्थे का काम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये वो है जो देश पर आने वाले खतरे का इंतजार नहीं करते, उसके घर में घुसकर उसे खत्म करते हैं। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय। ये स्मारक उन लोगों का है जो बहुत अच्छे थे, इसलिए बहुत थोड़े से थे, लेकिन इन थोड़े से लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिन्होंने इतिहास का रुख बदल कर रख दिया। ये बलिदानी जत्थे उन लोगों के थे जिन्होंने दुश्मन के इलाके में घुसकर लगभग तय मौत वाली मुहिमों के लिए खुद को वॉलंटियर किया। इनके नाम, इनकी कहानियां, इनके चेहरे शायद आप तक कभी नहीं पहुंच पाते। हाँ, इनके कारनामे बोलते हैं। स्पेशल फोर्सेस की दुनिया ऐसी ही होती है। कैमरामैन दिनेशन के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।